नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको एक फ़ौजी ऑफिसर की बीवी को घसीट कर गिरफ्तार करने, उसके बाद होने वाले एक इंतहाई गैर मामूली वाक़े, वज़ीर दाखिला के इस्तीफ़े, लंदन में नवाज शरीफ के नाम पर 3 गैर कानूनी गाड़ियों के इंकशाफ, उसके बाद पुलिस के एक हंगामी एक्शन, एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की छुट्टी के दिन 2 अहम तरीन और हंगामी मुलाकातें। इन्हीं मुलाकातों के बाद GHQ का एक इंतहाई हसास नोयत का फैसला, इतवार के दिन चीफ जस्टिस के हुक्मनामे से जुड़ी एक इंतहाई अहम नोयत की खबर, इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान पैगाम रसानी के हवाले से पहली बड़ी और अहम नोयत की इतला, फ़ौज के सुप्रीम कमांडर के एक हंगामी एक्शन, ऐवान सदर में होने वाली इंतहाई गैर मामूली हलचल, इमरान खान साहब को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक पैगाम पहुँचाने वाली एक अहम तरीन शख्सियत, अब से कुछ देर पहले रेड जोन में की गई एक नई और घिनौनी वारदात और इमरान खान साहब के नए सरप्राइज के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अहम तरीन और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अब छुट्टी के दिन 2 अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं, यानी इतवार का दिन जो कि एक छुट्टी का दिन है, इसी छुट्टी के दिन अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की 2 इंतहाई हसास नोयत की और इंतहाई अहमियत की हामिल मुलाकातें हुई हैं। इसी वजह से इस एक खबर को और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इन दोनों मुलाकातों को पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स ने अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आर्मी चीफ की ये मुलाकातें कितनी अहमियत की हामिल थी और GHQ को किन हालात में इस किस्म का हसास फैसला करना पड़ा। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एक इंतहाई अहम मुलाकात चीनी वज़ीर ख़ारजा से हुई, लेकिन इस मुलाकात से पहले इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक ऐसी डेवलपमेंट हुई, एक ऐसी पेशरफ्त हुई जिसकी वजह से इस मुलाकात को बहुत हसास नोयत की और इंतहाई अहम नोयत की मुलाकात करार दिया गया, क्योंकि इस खबर के अंदर एक बड़ी खबर ये छुपी हुई है कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की पूरी सियासी क़यादत को ऑन रिकॉर्ड ये पैगाम दिया कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो माशी और माशरती इंतशार है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो एक सियासी इंतशार है, इसको फ़ौरन हल कर लेना चाहिए, वरना पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान पर वार कर सकते हैं। और तासुर ये था चीनी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कि 1971 जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। उस वक्त भी चीन ने पाकिस्तान को अपने अंदरूनी इख्तलाफात हल करने का मशवरा दिया था और एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी उस वक्त चीन ने पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत के साथ शेयर की थी कि भारत पाकिस्तान के अंदरूनी इंतशार का किस तरह से फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान को 2 लाख कर सकता है। अब इस पूरी सिचुएशन में जब चीनी वज़ीर ख़ारजा ने ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान की सियासी क़यादत को ये पैगाम दिया कि वो अपने इख्तलाफात और पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार है इसको ख़त्म करने के लिए एक साथ बैठें, तो इसी पूरी सिचुएशन में चीनी वज़ीर ख़ारजा की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इतवार के दिन एक इंतहाई अहम नोयत की मुलाकात हुई है और फ़ौज की जानिब से इस मुलाकात का जो एलामिया जारी किया गया, इसके 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस एलामिया के पहले नुक्ते में कहा गया कि चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में खित्ते में सिक्योरिटी की जो एक नई उभरती हुई सूरत हाल है, इस पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग में चीन के किरदार को तस्लीम किया और अफ्रीकैन ने मुश्तरका सलामती के जो चैलेंजेस हैं, इनका मुकाबला करने के लिए दिफा और सिक्योरिटी के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया
और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से चीनी वजीर खारजा की ये जो मुलाकात है ये मस्बत नोट पर ख़त्म हुई, लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के दरमियान पैगामात के मुतल्लिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आ गई। ये खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल ने नशर की है। ये खबर अब से कुछ देर पहले नशर की गई है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने यह खबर दी है। इस खबर के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस खबर से आपको पता चलेगा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान इस वक्त किस किस्म के ताल्लुकात हैं, या फौजी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं, दोनों का स्टैंस क्या है। ये एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है। अब इस खबर के पहले नुक्ते में फवाद चौधरी के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया और इस इंकशाफ में बताया गया कि फवाद चौधरी का कहना यह है कि कुछ अनासिर PTI की पार्टी क़यादत और दूसरी जानिब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को यानी फौजी क़यादत को यानी आसान अल्फाज में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को गलत मालूमात फराहम कर रहे हैं ताकि इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान खलीज पैदा की जा सके। इस खबर के दूसरे नुक्ते में जो अब से कुछ देर पहले नशर हुई अंसार अब्बासी साहब की ये खबर है। इस खबर के दूसरे नुक्ते के मुताबिक फवाद चौधरी ने यह कहा कि एक तरफ तो इमरान खान साहब से ये कहा जा रहा है कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं, फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग इमरान खान साहब को कत्ल करने का प्लान बनाए बैठे हैं, जबकि इस्टेब्लिशमेंट के अहम खिलाड़ियों को ये गलत मालूमात फराहम की जा रही हैं कि जैसे ही इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए तो उन्हें ओहदों से हटा दिया जाएगा। यानी दूसरी जानिब आर्मी चीफ को और फौजी क़यादत को ये गलत मालूमात फराहम की जा रही हैं कि अगर इमरान खान साहब दोबारा से इक़्तिदार में आ गए, जैसे कि जाहिर है कि अगर बर वक्त इलेक्शन हो गया या जब भी इलेक्शन हुआ और साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ तो तमाम इंतखाबी सर्विस ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब 2/3 से भी ज़ायद अक्सरियत के साथ दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो फवाद चौधरी के मुतल्लिक अंसार अब्बासी साहब ने पार्टी के अंदर की खबर ये बताई कि कुछ लोग जो हैं वो ये तासुर दे रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ गए तो फिर फौजी क़यादत को उसके ओहदे से हटा दिया जाएगा। उसके बाद इस खबर का तीसरा नुक्ता सबसे हसास नोयत का है। इस खबर के तीसरे नुक्ते में यह कहा गया कि फवाद चौधरी ने पार्टी के अंदर जो एक मामला चल रहे हैं उनके मुतल्लिक ये बताया कि दोनों तरफ जो राब्ते हैं इनके फुकदान की वजह से, यानी आर्मी चीफ या फौजी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो राब्तों का फुकदान है उसकी वजह से कुछ अनासिर इन दोनों को एक दूसरे से लड़ाने के लिए डट गए हैं। यानी फौजी क़यादत को और इमरान खान साहब को एक साजिश के तहत लड़ाया जा रहा है। इन दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं और उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे बड़ा और अहम नोयत का इंकशाफ कर दिया गया। इस इंकशाफ में फवाद चौधरी का कहना यह था कि उन्होंने इमरान खान साहब से एक मरतबा पूछा कि खान साहब इस वक्त तमाम इंतखाबी सर्विस ये बता रहे हैं कि आप दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, अगर ये इलेक्शन अक्टूबर तक डिले भी हो गया तो तब भी PTI बड़े वाज़े मार्जिन के साथ 2/3 अक्सरियत से भी ज़ायद मार्जिन के साथ दोबारा से इक़्तिदार में आ जाएगी। तो क्या आप इक़्तिदार में आने के बाद आर्मी चीफ को या फौजी इस्टेब्लिशमेंट के जो ओहदेदारान हैं क्या आप इनको इनके ओहदों से हटा देंगे? तो फवाद चौधरी ने बताया कि जब मैंने इमरान खान साहब से ये सवाल किया तो उनका जवाब ये था कि कोई बेवकूफ़ भी ऐसा सोच सकता है। फवाद चौधरी ने वाज़ेह किया कि इमरान खान साहब और सीनियर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई राब्ता नहीं है, यानी बराह रास्त आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के दरमियान कोई राब्ता नहीं है। और इसी वजह से कुछ अनासिर ने इमरान खान साहब के कान में ये बातें डालना शुरू कर दी कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अनासिर उन्हें जान से मारने की साजिश कर रहे हैं और दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी कुछ गलत मालूमात कुछ अनासिर जानबूझकर फराहम कर रहे हैं। लेकिन अब ये खबर और फवाद चौधरी का स्टैंस अपनी जगह, दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी हकीकत यह है कि इमरान खान साहब पर सरेआम कातलाना हमला हो चुका है। इमरान खान साहब को दिन दिहाड़े गोलियां मारी गई।
इसकी फुटेज मौजूद है। सबको पता है कि इमरान खान साहब की जान लेने की कोशिश की गई और एक और कातलाना हमले के मुतल्लिक ठोस इंटेलिजेंस शवाहिद मौजूद हैं कि इमरान खान साहब पर एक और कातलाना हमला भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर लंदन से नवाज शरीफ के एक बहुत बड़े फ्रॉड और उनकी गैर कानूनी गाड़ियों के मुतल्लिक सबसे बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है और इस फ्रॉड के बाद अब पुलिस ने एक एक्शन भी किया है। इस फ्रॉड के बाद एक अजीबोगरीब किस्म का कवर अप करने की कोशिश की गई। एक बहुत अजीबोगरीब किस्म का ड्रामा लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर रचाने की कोशिश की गई। वहाँ से इस वक्त एक 37 सेकंड की बड़ी अजीबोगरीब किस्म की वीडियो भी वायरल हो गई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तो वायरल है, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो को नशर नहीं किया, इस वीडियो से जुड़ी खबर को भी दबा दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये जो वीडियो है कवर अप के हवाले से, इस वीडियो में क्या है और लंदन से जो पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने खबर दी है उस खबर के 3 नुकात क्या हैं। अब ये एक ऐसी खबर है जिसने शरीफ खानदान के होश उड़ा दिए हैं। पूरी नून लीग के पास इस खबर का कोई जवाब नहीं है कि लंदन में शरीफ खानदान ने इतना बड़ा फ्रॉड क्या खुद किया, क्या शरीफ खानदान इस फ्रॉड का निशाना बना, या ये जो पुलिस एक्शन में आ गई है उसके बाद शरीफ खानदान ने कोई कवर अप करने के लिए कोई नई स्टोरी बनाई है। लेकिन बहरहाल आपको इस खबर के 3 नुकात जो लंदन में पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने दी है, इस खबर के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि लंदन में मियां नवाज शरीफ के नाम पर 3 गाड़ियां गैर कानूनी तरीके से रजिस्टर कराई गई। यानी 3 गाड़ियां बरतानिया जैसे मुल्क में नवाज शरीफ के नाम पर गैर कानूनी तरीके से रजिस्टर हो गई। इनमें से एक गाड़ी मार्च में नवाज शरीफ के नाम पर रजिस्टर कराई गई। उसके बाद दूसरी गाड़ी अप्रैल 2023 में, यानी सिर्फ 15-18 दिन पहले अप्रैल 2023 में नवाज शरीफ के नाम पर एक और गाड़ी रजिस्टर कराई गई। उसके बाद बहाना यह बनाया गया कि नवाज शरीफ के नाम जो तीसरी गाड़ी है उसके मुतल्लिक उस वक्त पता चला जब इस गाड़ी पर ट्रैफिक जुर्माना हुआ। ट्रैफिक जुर्माने का जो टिकट है वो नवाज शरीफ के घर पहुंचा दिया गया। जब नवाज शरीफ के घर पर ट्रैफिक जुर्माने का टिकट पहुंचा तो उस वक्त उन्हें पता चला कि अच्छा ये गाड़ी भी नवाज शरीफ के नाम पर है। अब उसके बाद नवाज शरीफ का जो लंदन ऑफिस है यहाँ से एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का बयान जारी किया गया है। हो सकता है कि ये एक कवर अप स्टोरी हो, लेकिन पहले आपको इस बयान के जो बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का बयान है, मज़ाहिया किस्म के बयान है, इस बयान के 2 नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब नवाज शरीफ के लंदन ऑफिस से जो बयान जारी किया गया, इसके पहले नुक्ते में ये कहा गया कि सिटी ऑफ लंदन पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी हैं। ये जो 3 गाड़ियाँ गैर कानूनी तौर पर नवाज शरीफ के नाम पर रजिस्टर की गई, इसका मकसद कोई ख़ास किस्म के जराइम करके इसका ताल्लुक नवाज शरीफ से जोड़ना हो सकता है। उसके बाद इसी बयान में ये कहा गया कि नवाज शरीफ के नाम जो गाड़ियाँ रजिस्टर कराई गई ये दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो सकती हैं, फ्रॉड में इस्तेमाल हो सकती हैं, धोखाधड़ी में इस्तेमाल हो सकती हैं। और गाड़ियों की जो तफसील है ये बरतानिया का जो मुतलका महकमा है, जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से मुतलका महकमा है, इसने नवाज शरीफ के घर भेजी और उनसे पूछा कि ये गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर आपके नाम पर कैसे रजिस्टर हुई। उसके बाद इस बयान में ये कहा गया कि दूसरों के नाम पर गाड़ी रजिस्टर कराने वाले जल्द पकड़े जाएंगे। पुलिस को शरीफ खानदान ने ये इन्फॉर्म किया कि पीटीआई के सपोर्टर्स इस फ्रॉड में मुलव्विस हो सकते हैं। पुलिस ने इसकी तफ्तीश शुरू कर दी है, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ की जानिब से सिग्नेचर किए बगैर, नवाज शरीफ की जानिब से तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर, नवाज शरीफ के कॉन्सेंट के बगैर उनके नाम पर कोई गाड़ी कैसे रजिस्टर हो सकती है। बरतानिया जैसे मुल्क में इतना बड़ा फ्रॉड मुमकिन नहीं है कि नवाज शरीफ के सिग्नेचर ना हो, नवाज शरीफ का कॉन्सेंट ना हो और उनके नाम पर 3 गाड़ियाँ कोई और शख्स नवाज शरीफ के जाली सिग्नेचर करके या नवाज शरीफ के जाली डॉक्यूमेंट सबमिट करके नवाज शरीफ के नाम पर 3 गाड़ियां फ्रॉड से रजिस्टर करवा ले। इसीलिए पीटीआई बरतानिया के जो ओहदेदार हैं उनका ये कहना है कि ये असल में शरीफ खानदान का अपना फ्रॉड है। जब ये फ्रॉड पकड़ा गया और पुलिस ने नवाज शरीफ के घर पर यानी लंदन वाली रिहाइशगाह पर जब इन गाड़ियों की तफसील भेजी तो उन्होंने ये बहाना बना लिया कि ये गाड़ियाँ तो किसी और ने रजिस्टर कराई हैं। यानी ये पूरी एक कवर अप स्टोरी
बरतानिया में जो पीटीआई के ओहदेदार हैं उनके मुताबिक शरीफ खानदान ने कवर अप स्टोरी बनाई है। लेकिन यहाँ पर एक ब्रिगेडियर को उठाने, एक ब्रिगेडियर की बीवी को उठाने और उसके बाद वज़ीर दाखिला के इस्तीफे के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने आज के दिन में एक आला फौजी ऑफिसर के मुतल्लिक दो ऐसे इंकशाफात कर दिए जहां से मीडिया के पर जलना शुरू हो गए। मीडिया ने इस आला फौजी अफसर के मुतल्लिक इमरान खान साहब के इन दोनों इंकशाफात को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब ने इन दो इंकशाफात में किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए और ये 70 सेकंड का जो क्लिप है इसको आखिर मीडिया ने क्यों सेंसर किया और मीडिया के कुछ चैनल्स ने ऐन वक्त पर कमर्शियल ब्रेक क्यों ले ली ताकि इमरान खान साहब के ये अल्फाज नशर ना करने पड़े। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इमरान खान साहब की तकरीरों पर और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं, लेकिन कोई मीडिया चैनल इमरान खान साहब की तकरीर को, इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को नशर नहीं करता। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में मीडिया किस तरह की बदतरीन फिस्तायत का शिकार है। अब ये जो खबर है इसके पहले इंकशाफ में इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि अगर 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो हम सड़कों पर होंगे, जब तक इलेक्शन नहीं होते हम चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन उसके बाद खान साहब ने एक आला फौजी ऑफिसर के मुतल्लिक एक ऐसा इंकशाफ किया जिसे मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे एक मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा कत्ल करने की कोशिश की गई। मुझे दूसरी मरतबा कत्ल करने की कोशिश जुडिशल कॉम्प्लेक्स में की गई। खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि इसके अंदर ISI के एक ऑफिसर मुलविस हैं। इमरान खान साहब ने ये कहा कि हमारे ऊपर कातलाना हमले हुए, किसी को कोई परवाह नहीं है, कौम का नुकसान हो रहा है, इस वक्त मुल्क में इलेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन उसके बाद खान साहब ने एक और बड़ा इंकशाफ भी कर दिया। इमरान खान साहब ने इस इंकशाफ में जनाब बाजवा को मुखातिब किया और फिर खान साहब ने कहा कि जनाब बाजवा ने इस मुल्क के साथ जो कुछ किया है वो दुश्मन भी ना करे। मैं शहबाज शरीफ से पूछता हूँ कि तुम बरतानिया में क्या कर रहे हो। लेकिन उसके बाद एक फ़ौजी ऑफिसर की बीवी की गिरफ्तारी करने के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और हसास नोयत की खबर आ गई। इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तहलका मचा दिया, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो को भी नशर नहीं किया, इस वीडियो को भी मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर के 2 अहम तरीन नुकात क्या हैं। तो मामला ये है कि ये गिरफ्तारी इस्लामाबाद के इलाके F9 से की गई। अब ये जो F9 का इलाका है इस्लामाबाद का, ये पार्लियामेंट से और रेड जोन से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। सुप्रीम कोर्ट से भी तकरीबन 5 किलोमीटर दूर F9 का ये इलाका है। यहाँ पर इस्लामाबाद का सबसे बड़ा पार्क है। ये एक ऐसा पार्क है जो अब से कुछ अरसा पहले तक अपने रकबे के लिहाज से एशिया का सबसे बड़ा पार्क कहलाता था। और जब रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी तो पहले दिन जो एहतजाज हुआ था उस एहतजाज में ये पूरा F9 पार्क PTI के कारकुनों और आम लोगों से भर गया था। अब यहाँ पर ये जो पार्क है इसके बिल्कुल सामने वाली जो बिल्डिंग है, यहाँ पर असद उमर जो PTI के रहनुमा हैं उनकी रिहाइशगाह भी है और भी कई सियासतदान यहाँ पर मुकीम हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यानी PTI ने चीफ जस्टिस साहब से इज़हार यकजहती के लिए रैलीज़ का ऐलान किया था। लाहौर में, मुख्तलिफ शहरों में, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बहुत बड़े पैमाने पर एक मैसिव लेवल का प्रोटेस्ट किया गया और इस्लामाबाद में भी एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई। अब इस्लामाबाद में जो रैली निकाली गई इसमें 1965 की जंग के जो हीरो थे सैयद सज्जाद हैदर वो भी शरीक थे। और सैयद सज्जाद हैदर के मुतल्लिक आपको बताएं कि इन्होंने पठानकोट के एयर बेस पर 1965 में सबसे मशहूर फ़ज़ाई हमला किया था। ये एक ऐसा हमला है जिसमें भारतीय फ़ज़ाइया की कमर तोड़ दी गई थी। सबसे बड़ा उस वक्त पाक फ़ज़ाइया ने ये एडवेंचर किया था और पूरी दुनिया इस एडवेंचर पर हैरान परेशान रह गई थी कि इतना ख़तरनाक नौयत का एडवेंचर पाक फ़ज़ाइया कैसे कर सकती है। ये एक ऐसा कामयाब ऑपरेशन था जिससे भारतीय फ़ज़ाइया की कमर टूट गई थी और फिर सैयद सज्जाद हैदर को तमगा जुर्रत से भी नवाजा गया था। वो इस पूरे हमले की आप ये कह लें कि ये जब हमला किया गया था
तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में भी आ गए थे। अब यही जो सैयद सज्जाद हैदर हैं वो भी पीटीआई की हकीकी आज़ादी की जंग की रैली में शरीक थे। इसके अलावा कई हाजिर सर्विस और जो रिटायर्ड फौजी अफसरान के अहले खाना हैं वो भी इसी रैली में शरीक थे और इस रैली में एक ब्रिगेडियर की एहलिया भी शरीक थी। अब हुआ ये कि यहाँ पर जब ये देखा पीडीएम की हुकूमत ने और इस्लामाबाद पुलिस ने कि बहुत बड़ी तादाद में इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए लोग इकट्ठे हो गए हैं, चीफ जस्टिस से इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठे हो गए हैं, तो यहाँ पर ख़वातीन कारकुनों की गिरफ्तारी भी शुरू हो गई। इस दौरान एक ब्रिगेडियर की एहलिया को घसीटा गया, उनको सड़क पर घसीटते हुए प्रिजन वैन में डाला गया, उनको गिरफ्तार किया गया और कैदियों वाली वैन में डालकर उन्हें बाकायदा थाने मुंतकिल कर दिया गया और ये वीडियो फिर वायरल भी हो गई जिसमें वो अपना तारुफ भी करवा रही हैं। उसके बाद पीटीआई की जो दीगर ख़वातीन कारकुन हैं उनके ऊपर भी बदतरीन तशद्दुद करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरह से पीडीएम पर और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर तनकीद का एक ऐसा तूफ़ान आ गया कि आप लोग तो अब पीटीआई की जो ख़वातीन कारकुन हैं उनसे भी इतने घबरा गए हैं कि उनको भी सड़कों पर घसीट कर आप गिरफ्तार कर रहे हैं और उनके ऊपर भी क्रैक डाउन किया जा रहा है। अब इस पूरी सिचुएशन में एक खबर तो ये थी, लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला के इस्तीफ़े के मुतल्लिक भी एक मुसद्दका और एक बहुत बड़ी खबर आई है। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है, क्योंकि शहबाज शरीफ लंदन में नवाज शरीफ के साथ मिलकर जो लंदन प्लान बना रहे थे जिसमें चीफ जस्टिस की बरतरफी का प्लान एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए फाइनलाइज किया जा रहा था। अब शहबाज शरीफ को लंदन में एक बहुत बड़ा धचका वज़ीर दाखिला के इस्तीफ़े की वजह से लगा है। शहबाज शरीफ इमेजिन नहीं कर सकते थे कि वो लंदन में जब होंगे तो पीछे ये सब कुछ इतनी जल्दी ये मामलात उलट सकते हैं। इसी वजह से शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अंदर कुछ हंगामी कॉल्स भी की, लेकिन उसके बावजूद ये इस्तीफ़ा वापस नहीं हुआ, क्योंकि अब खबर ये आई है कि इस वक्त नून लीग का टिकट लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब के अंदर पीटीआई की जो मकबूलियत है वो अरूज पर है। इसलिए जो ऐसे लोग हैं जिनको इलेक्टेबल समझा जाता था वो अब ये सोच रहे हैं कि हम आज़ाद जो हैं हैसियत में इलेक्शन लड़ें। अगर हमने नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ा तो ये जो महंगाई है और ये जो पिछले 10 माह में एक महंगाई का कहर नाजिल किया गया है इसकी वजह से हम इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। इस वजह से अब वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अब्दुल रहमान कांजू उन्होंने बाकायदा मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया है। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा शहबाज शरीफ को भिजवा दिया है। दोबारा आपको बताएं कि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अब्दुल रहमान कांजू ने मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया है। शहबाज शरीफ को बाज़ाब्ता तौर पर अपना इस्तीफ़ा भी भिजवा दिया है। इसके अलावा कैसर अहमद शेख ने भी नून लीग को अलविदा करने का फैसला कर लिया है और कई पंछी नून लीग के अब पंजाब से उड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि वो नून लीग के टिकट पर अब पंजाब में इलेक्शन नहीं जीत सकते। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।